ये देखो, ये वॉशरूम में पानी रखा हुआ था और पूरा पानी जम चुका है। रोड बिल्कुल फंस गया लो पहले तो। चल बेटा, अब क्या करूं, सोच रहा हूँ। मन तो कर रहा था बहुत ऊपर जाने का, तुंगनाथ तक ऊपर तक ट्रैक करके, पर मुश्किल लग रहा हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? तो दिन की नई शुरुआत महादेव के नाम के साथ। हर हर महादेव, जय शिव शंकर। तो रात बड़ी ठंड में गुजरी है, बहुत ही टेम्परेचर माइनस में था। इवन अभी वॉशरूम गया था, पानी पूरा फ्रीज बर्फ़ हो रखा है। पानी जो बाल्टी में था वो भी जम चुका है। दिखाऊं? देखना चाहते हो? आओ दिखाता हूँ। ये देखो, ये वॉशरूम में पानी रखा हुआ था और पूरा पानी जम चुका है। ये देखो, पेपर का इस्तेमाल करना पड़ा। बहुत ही ज़्यादा ठंड थी, रात भर नींद तो आई ठीक, पर कभी इधर से हवा घुस रही है, कभी उधर से हवा घुस रही है, बार बार आँख खुल रही थी। कपड़े बदल के सोना पड़ा। इवन सॉक्स पहन के सोया, कैप पहन के सोया था। कैप रात को उतार रही थी, फिर गर्मी लगने लगी थी सर पे। बाकी सब ठीक है। अब फटाफट से नहा लेता हूँ। नहाने के बाद फिर नाश्ता करके सीधा ऊपर जाना है तुंगनाथ। तो आज तुंगनाथ के दर्शन कराऊंगा आपको। और मैं भी शायद 3-4 साल पहले आया था, अब फिर दोबारा आया हूँ। तो फटाफट से तैयार होते हैं, फिर आपसे मिलते हैं आगे। बाकी नज़ारा रात को तो कुछ देख नहीं पाया था, अंधेरा हो गया था। बाकी कुछ नज़ारा ऐसा है मेरे कैंप साइट के बाहर का। ऐसी स्नो है यहाँ पर पूरी, ये देखो। और पूरे कैंप में सिर्फ मैं अकेला ही था यहाँ पर, और कोई है ही नहीं। अभी टूरिस्ट इतने हैं नहीं, तो ये मेरा कैंप था, बाकी सारे खाली हैं। और ऐसी स्नो थी यहाँ पे। बाकी रात को आपने देखा कैसे मैं आया, यहाँ तक पहुँचा था। एक बार गिर भी गया था, तो अलग ही एक्सपीरियंस होता है। बाकी राइडर को मैंने भी गिरते हुए देखा वीडियो पे, आज मैं खुद भी गिरा, तो अलग ही एक्सपीरियंस होता है। ठीक है, चोट तो नहीं लगी। फिर उसके बाद थोड़ा उठाने में मुश्किल हो गई थी, क्योंकि बर्फ़ पे स्लिप हो रही थी बाइक। फिर अच्छा वो थोड़ी देर में ही लोकल भाई के आ गए थे गाड़ी वाले, तो उन्होंने हेल्प कर दी थी, बाइक उठा ली थी। उसके बाद फिर बड़ी संभल के चला के यहाँ तक पहुँच गया था। इसके आगे जाना बहुत ही मुश्किल था। इन्होंने बताया कि आगे तो और भी ज़्यादा बर्फ़ है, नहीं चला पाओगे। और बाकी कैंप ये है, उसके बाद फिर आगे दूर दूर रहे हम। फिर मैंने चल यहीं ले लेते हैं कि और आगे जाना रिस्की हो जाएगा, और रात का टाइम हो गया, ऐसे भी जंगल एरिया है पूरा। ठीक है, अब फटाफट से रेडी होते हैं, चलो। नहा के रेडी हो गया। अभी धूप बहुत तेज़ है, आँखों में धूप लग रही है सीधा। और वो खड़ी मेरी पीछे बाइक। तो ये फटाफट से नाश्ता करते, नाश्ता बन रहा है तो नाश्ता करते। नाश्ता करने के बाद फिर बाइक लेके भैया कह रहे कि अब तो चली जाएगी आराम से बाइक, कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी कोशिश करेंगे, बाइक लेके चलते हैं, जहाँ तक जा पाएगी वहाँ तक चले जाएगी बाइक से। बाकी देख लेंगे जैसे भी होगा। ऑल सेट, तो ब्रेकफास्ट डन, सब कुछ हो गया। अब चलते हैं यहाँ से तुंगनाथ मंदिर ट्रैक के लिए। तो बाकी एक तो एक गोप्रो का समझ नहीं आ रहा मुझे क्या हो गया इसकी बैटरियों को, दोनों बैटरियों को एकदम से ड्रेन हो जाएगी। अभी थोड़ी देर पहले चेक किया था 62% थी, अभी ऑन किया था 68% हो गई। बड़ी जल्दी ड्रेन हो रही है, पता नहीं क्या हो रहा है। पहले कोल्ड स्टार्ट कर लेते हैं बाइक को। हो गई, बंद की होगी भाई, फिर से हो जाओ। क्या हो गया बाइक को? चलो
हर हर महादेव, जय शिव शंकर। चलो दोस्तों, फिर बंद हो गई भाई, धोखा मत दियो रास्ते में ऐसे। तो ये था नेचर नेस्ट कैंप जहाँ मैं रुका था, चोपटा। तो अच्छी थी सर्विस, बजट के अंदर था। अब मिलेगी स्नो, स्नो, ये है स्नो। भाई साहब, रात वाली गलती नहीं करनी, पैर नीचे रख के चलने। ये देखो, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा स्नो है तो राइट में रखते हैं यार, लेफ्ट में ज़्यादा नीचे भी है, गिरेंगे तो राइट में गिरेंगे, लेफ्ट में नहीं गिरना भाई। चलो, यहाँ पर रेलिंग है। मायादीप हर्बल रिजॉर्ट, डुग्गल बिट्टा। सीधे सीधे चलना है। देखो देखो देखो, ब्रेक नहीं मारनी है, सीधे सीधे चलना है, पैर दोनों नीचे रखने हैं। वाह, गुच्ची, वू बू बू, गु गु गु। भोले 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 भोले। अरे 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 अरे, गल चला गया, गल चला गया, गल चला गया, गल चला गया। चल चल बेटा, चल चल। ओ बाइक स्लिप हो रही है। एक्चुअली क्या है ना, यहाँ पे टायरों के निशान, टायरों की वजह से ना स्लिपरी हो गया रोड बिल्कुल। फंस गया लो पहले तो। चल बेटा चल, स्लिप हो रही है पैर, उस साइड से चलते हैं। हाँ? ओहो, स्लिप हो रही है बहुत ज़्यादा, थोड़ा पीछे चलो। ओहो ओहो, चलो चलो चलो। हाँ, गाड़ी फंस गई वो आगे।
थोड़ा खींचना भाई, थोड़ा खींचना, थोड़ा पीछे खींचना, खींचो खींचो, और थोड़ा सा और, थोड़ा खींचो खींचो, पीछे खींचो, हाँ बस 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 बस। हाँ दोस्तों, देख रहे हो सामने का नज़ारा, पूरी ब्लैक आइस है। हाँ बड़ी बाइक स्किड हो रही है, मुझे यहाँ से वापस भी जाना है, कैसे जाऊँगा? अरे यार फंस गई बाइक, बहुत ही मुश्किल है ये तो, टफ यार ये वाला पैच। नहीं हो पाएगा यार, ये तो बहुत ही पैर देखा स्लिप हो रहा है। स्नो चैन भी नहीं है ना। ओह शिट। हाँ दोस्तों, देख रहे हो सामने का नज़ारा, पूरी ब्लैक आइस है। हाँ बड़ी बाइक स्किड हो रही है, मुझे यहाँ से वापस भी जाना है, कैसे जाऊँगा? अरे यार फंस गई बाइक, बहुत ही मुश्किल है ये तो, टफ यार ये वाला पैच। नहीं हो पाएगा यार, ये तो बहुत ही पैर देखा स्लिप हो रहा है। स्नो चैन भी नहीं है ना। ओह शिट। सो दोस्तों, यहाँ तक पहुँच गया हूँ। ये बनिया कूर के कुछ जगह का नाम था, भूल गया मैं। तो ये जो मैं अभी ये पैच देख रहे हो आप, मैं थोड़ा सा आगे तक चला गया था, मतलब बाइक पूरी मेरी स्किड होकर घूम गई थी। गोप्रो में थोड़ा बहुत शायद रिकॉर्ड हो गया है, बाकी गोप्रो की बैटरी ख़त्म हो गई है। अब फ़ोन से वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो आगे तो जाना बहुत ही मुश्किल है, टफ़ है। और चला भी जाता हूँ किसी तरीके से, तो उतरना भी है वापस। और देख रहे हो कैसी स्टीप चढ़ाई है, शायद कैमरे में पता नहीं चल रहा होगा, पर जो मैं आंखों देख रहा हूँ ना, एकदम खड़ी चढ़ाई है, बिना ब्रेक मारे तो आ नहीं सकती, और ब्रेक मारूंगा तो बाइक स्किड करेगी। और मुझे अभी पहुँचते शाम, मतलब 1 घंटा लग जाएगा। उसके बाद फिर 2 घंटे ट्रैक है, फिर वापसी भी आना है, और शाम होते होते इसकी हालत जगह और ख़राब हो जाएगी। तो अभी देखता हूँ मैं, शायद पीछे जो बनिया कुंड जो जगह का नाम है, वहाँ पर अगर बाइक खड़ी करके कोई मुझे लिफ्ट दे दे या कोई लोकल गाड़ी मिल जाए तो मैं चला जाऊँगा उससे। बाकी बाइक यहाँ तक तो आ गई है, बट क्या है, अभी स्किड कर रही है बहुत ज़्यादा, तो रिस्क है और कोई फ़ायदा नहीं है। अगर चोट वोट लग गई तो इस मौसम में कोई साथ में है भी नहीं, अकेला हूँ। बाकी तो ये दिल्ली से आए हैं, और ये भी अब देखो गाड़ी से लेके जा रहे हैं। देखो कैसी चढ़ाई है, पूरी स्टीप चढ़ाई है यार। 4 व्हीलर की ऐसी तैसी हो रही है, तो बाइक की तो सोचो क्या होगा। साथ में कोई होता धक्का लगाने के लिए तो चली हुई आती। अभी अकेला हूँ, कुछ नहीं हो सकता निकलेगी। बट अभी पूछा है कि लोकल से, तो वो कह रहे हैं मंदिर बंद है, बस ऊपर तक जा सकते हो, बस मंदिर बंद है। अब क्या करूँ सोच रहा हूँ। मन तो कर रहा था बहुत ऊपर जाने का, तुंगनाथ तक, ऊपर तक ट्रैक करके, पर मुश्किल लग रहा है। चलो वहाँ पीछे तो जाता हूँ, पीछे जाके अगर कुछ बनता है, क्योंकि लोकल्स हैं, कुछ ना कुछ तो जुगाड़ मिल ही जाएगा, देखते हैं। बाकी ऐसे खड़ी है मेरी बाइक, ये देखो जैसे खड़ी है बाइक मेरी मॉन्स्टर ब्यूटी। क्या लग रही है ना। चलो नीचे चलते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते। बाकी गोप्रो की तो बैटरी डेड हो चुकी है, गोप्रो फ्रीज हो चुका है मेरा। सो दोस्तों, बुरा तो बहुत लग रहा है मैं यहाँ से वापस जाने पे। वापस नहीं जा रहा हूँ, अभी नीचे जाके मैं कुछ ट्राई करता हूँ कि अगर कुछ लोकल्स की मदद से या कोई गाड़ी वाला लिफ्ट दे दे, या लोकल कैब से मुझे ऊपर तक रास्ता मिल जाए, तो कुछ ना कुछ अभी जुगाड़ लगाते नीचे जाके। बाकी क्योंकि इससे ऊपर बाइक ले जाना बहुत ही टफ हो रहा है, बाइक बिल्कुल स्किड कर रही है, चल ही नहीं रही है बाइक बिल्कुल भी। अभी बड़ी मुश्किल से मैंने बाइक संभाली है, पूरी बाइक टर्न हो गई थी।
तो तभी मैं सोचा कि वो ऊपर जाना रिस्क से खाली नहीं है, तो इससे अच्छा है कि नीचे ही बनियाकुंड जगह का नाम है, तो वहाँ पर खूब सारे रेस्टोरेंट और ढाबे हैं, तो वहीं पर बाइक को खड़ी करके मैं कुछ सोचता हूँ अभी वहीं पर जाके। बाकी देखो कैसे ये रोड है, अभी पूरी ब्लैक आइस है और यहाँ पर डाउन हिल है, तो बहुत ही ज़्यादा संभल के चलाना पड़ रहा है और ब्रेक का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं कर सकता, और डाउन हिल की वजह से बाइक की ऑटोमेटिक स्पीड 10-20 की हो रही है, अभी थोड़ा मुश्किल हो रहा है उतारना। बाकी वॉइस ओवर इसलिए कर रहा हूँ कि गोप्रो एज यूजुअल मेरा कुछ ना कुछ धोखा दे ही देता है कहीं ना कहीं पर। एक्चुअली क्या है कि अब टेम्परेचर की वजह से माइनस का टेम्परेचर, इसलिए ये प्रॉब्लम आ रही है कि क्या है कुछ पता नहीं। बीच बीच में वॉइस प्रॉब्लम आ रही थी, बीच बीच में ठीक भी और बीच बीच में अपना भी बैटरी बिल्कुल डेड हो जाती है, उसके बाद फिर थोड़ी देर बाद उसको बैटरी निकाल के दोबारा लगाओ तो 30-35% बैटरी हो जाती है मेरी गोप्रो की। सो बस अभी फटाफट से चलते हैं नीचे जाके बाइक लगा के वहाँ से देखते हैं कुछ हो जाए तो। एक तो ब्लैक आइस बहुत ज़्यादा है, ऊपर से डाउन हिल है, बड़ी मुश्किल से बाइक चलाई जा रही है। यहाँ पे बाइक चल ही नहीं रही है, मतलब अगर हल्की सी ब्रेकिंग कर दी मैंने आगे की या पीछे की तो बाइक पूरी स्किड होनी है। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये देखो मैं कैसे गिरा, फिर से गिर गया, और ये सबको सच कह रहे दोस्तों, बाइक चलाना बहुत ही मुश्किल हो रहा था इस टाइम इस आइस पे, ब्लैक आइस पे। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस जगह पे ना ही आपके साथ कोई है और ना ही दूर दूर तक कोई दिख रहा है आपको। और सबसे बड़ी बात है, अगर इतनी बड़ी भारी बाइक गिर जाती है ना, इसको उठाना सबसे बड़ी मुश्किल है, अकेले की बस की तो नहीं है। बस किसी तरीके से हिम्मत जुटा के मैंने ये बाइक अपने आप उठाई थी। 2-3 बार ट्राई करने के बाद बाइक उठा तो ली थी मैंने, बट क्या है ना, बस वही एक बार बाइक गिर जाती है, कुछ हो जाता है तो फिर उसके बाद बंदे की होप टूट जाती है। ऐसे ही मेरे साथ हुआ था। बस किसी तरीके से हिम्मत जुटा के मैंने अपनी बाइक तो उठा ली थी। उठाने के बाद फिर कोशिश करी मैंने बाइक चलाने की, और ये देखो कैसे मैंने बाइक उठाई। अब क्या कर रहे हैं, अब यहाँ से उतरना भी ज़रूरी है, उसके बाद नीचे भी जाना है देख। और सबसे बड़ी बात है कि अगर मैं अभी ऊपर किसी तरीके से पहुँच भी जाता हूँ तो वापसी के टाइम पे तो मैं पॉसिबल ही नहीं है नीचे उतरना, क्योंकि ये कैमरा बैग देखो कहाँ गिरा था मेरा, पॉसिबल ही नहीं है शाम के टाइम तो यहाँ से उतरना, या तो फिर ऊपर ही रुकना पड़ेगा, क्योंकि मेरा आधा सामान नीचे कैंप में जहाँ मैं रुका हुआ था, फिर ऊपर क्या मतलब फंसने वाली बात हो जाएगी कि क्या होगा नहीं पता। और सबसे मेन बात है, वेदर फोरकास्ट का बता रहा है कि आज शायद रात को स्नोफॉल हो भी सकती है और नहीं भी। बाकी अभी देखते हैं कि क्या लिखा है। बाकी अभी नीचे चलते हैं बनियाकुंड तक, बनियाकुंड में जाके पता करते हैं कि अगर कुछ हो सकता हो लोकल के मदद से, या किसी कैब वाले या कोई गाड़ी वाला मुझे नीचे ले जाए, ऊपर ले जाए। सो ये कुछ भाई लोग मिले मुझे उत्तराखंड से ही, कुछ इसमें से एक भाई सब्सक्राइबर निकले मेरे, और फिर उन्होंने मुझे देख के रुके और उन्होंने कहते हैं कि भैया आपके साथ फ़ोटो क्लिक करवानी है। तो ये साथ फ्रेंड्स लोग अपने साथ गाड़ी से ही आए थे ये लोग घूमने, तो बाकी कुछ फोटोग्राफी साथ में मेरे क्लिक करवा रहे थे, काफ़ी अच्छा लगा उनके साथ मिलके। अब चलते हैं आगे, यहाँ से नीचे उतरते हैं जल्दी से जल्दी, क्योंकि टाइम बहुत ही कम बचा है अब। सो जैसे आपने लास्ट देखा कि मैं बनियाकुंड तक पहुंच गया था, बनियाकुंड से आगे तक पहुंच गया था, बट फिर वहाँ बहुत ही ज़्यादा स्लिपरी था, पूरे ये ब्लैक आइस बहुत ही ज़्यादा था, इवन गाड़ी तक स्किड कर रही थी, मेरी बाइक भी स्लिप होकर पूरी टर्न हो गई थी, तो बड़ी मुश्किल से बचा मैं। और उस टाइम ही गोप्रो की बैटरी डेड हो गई थी, फिर वहाँ पर मुश्किल ही था, अगर साथ में कोई होता तो उसकी मदद से मैं आगे शायद चला भी जाता। चोपटा तक वहाँ से था अराउंड 3-4 किलोमीटर चोपटा वहाँ से और था। फिर चोपटा जाके फिर तूना तो बंद ही है अभी मंदिर, तो ट्रैक करके ऊपर तक जाना कोई वर्थ नहीं था। उसके बाद फिर मैंने क्या अभी सोचा मैंने कि ऊखीमठ चलते हैं। ऊखीमठ में जैसा आप लोगों को पता होगा, नहीं पता तो बता देता हूँ, ऊखीमठ में 6 महीने बाबा केदारनाथ और तुंगनाथ बाबा वहीं रहते हैं, और 6 महीने ऊपर केदारनाथ और तुंगनाथ में रहते हैं। तो जब बाबा के दर्शन करने ही आया हूँ तो फिर वहीं एक साथ दोनों के दर्शन हो जाएंगे, इससे अच्छी क्या बात होगी। तो अभी फटाफट से मैं वापस अपने कैंप में आ गया हूँ, और यहाँ से मैंने अपना टैंक बैग और बाकी सामान जो मैं छोड़ के गया था वो मैंने ले लिया है। अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ ऊखीमठ के लिए। ऊखीमठ आज दर्शन करते हैं, उसके बाद सोच देखते हैं कि आगे क्या प्लान होता है। बाकी तो अभी तक सब ठीक है, सोचा था ऊपर तक जाऊँगा। बाकी जितना भी आया हूँ इतना फर्स्ट टाइम के लिए, फर्स्ट टाइम मैंने ऐसी स्नो में बाइक चलाई है,
तो फर्स्ट टाइम के लिए काफ़ी है, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। बाकी अभी नीचे और बर्फ़ मिलेगी और रात को गिरा भी था तो काफ़ी अच्छा लगा। काफ़ी अच्छा नहीं लगा, मतलब ये आया कि हाँ कि वीडियो में देखता था कि कैसे गिरते हैं, पर आज खुद को गिर के मज़ा आया, ये कह सकता हूँ मैं। चोट नहीं लगी और बाइक कैसे स्लिप होती है वो तो देख ही लिया मैंने, अभी बहुत बाइक स्लिप होते होते आया हूँ। एनीवेज चलो अब चलते हैं ऊखीमठ और आगे का फिर आपको दिखाता हूँ।